टाइम है कि अदब और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर जिसकी डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. सो लेट्स गोइंग. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ डू प्लैनेट्स डिफर फ्रॉम स्टार्स. प्लैनेट स्टार से कैसे अलग हैं. ठीक है, अब प्लैनेट्स तो आपने कभी देखे नहीं होंगे. स्टार्स नॉर्मली यू सी इन द स्काई. रात में सोते हो जो मोस्ट ऑफ यू वुड हैव सीन इन द डार्क स्काई. सो व्हाट मेक्स अ स्टार डिफरेंट फ्रॉम अ प्लैनेट. स्टार्स आर pinpointed. Stars are pinpointed. Okay, they are dot-like structures. They are dot-like structures and made up of huge amount of gases and heat along with the light. ठीक है, जो स्टार्स होते हैं नॉर्मली वो बहुत सारे हीट का और लाइट का एक सम होते हैं. Whereas planets जो होते हैं नॉर्मली ग्रह, वो गैशियस भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल. सॉलिड मैटर, सॉलिड होता है ना, सॉलिड मैटर से कंपोज होते हैं मोस्ट. ठीक है, अब प्लैनेट्स जो है बहुत स्मॉल होते हैं साइज में. क्या होते हैं? स्मॉल. दे आर स्मॉल इन साइज. ओके, दे आर स्मॉल इन साइज. कौन? प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर स्मॉल इन साइज. ओके, लेट्स गोइंग. नाउ व्हाट अबाउट स्टार्स. Stars are very far away from us. They are very far away from us as compared to planets. बहुत दूर है हमसे. Stars बहुत दूर है हमें. They are millions of millions kilometer away from us. ठीक है, अब बात करते हैं stars. They twinkle. Yes, they twinkle in the night. But do the planets twinkle? No, they don't have shine. Planets do not twinkle. Am I correct? Okay. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. प्लैनेट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, isn't it? और स्टार्स के एग्जाम्पल हो गए अल्फा सेंचुरी, Proxima Centauri, isn't it? Okay, Proxima Centauri. So the next question is, what is meant by solar system? आप सौर मंडल, सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं? जब हम नॉर्मली सोलर सिस्टम की बात आती है या वर्ड हम सुनते हैं तो जबकि जो दिमाग में क्या पिक्चर आती है? that there's a sun over there in the middle. Okay, there's a sun and then it is surrounded by planets like this. This is Mercury, this is Venus, this is Earth, this is Mars, isn't it? Jupiter and so on. Okay, this comes to your mind, isn't it? Okay, अब बात करते हैं इसके अलावा क्या है सोलर सिस्टम में. प्लैनेट्स तो हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सन हो गए. व्हाट एल्स? वी हैव सैटेलाइट्स टू. व्हाट डू वी हैव? सैटेलाइट्स टू in the solar system. What else? We too have celestial, other celestial bodies like asteroids. Yes, asteroids, meteoroids and comets. Okay, and dwarf planets and other celestial bodies too. ठीक है, ये सब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. प्लैनेट्स, सन, मून, अदर नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, meteoroids and comets and dwarf planets too. Okay, so अब थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो सारे प्लैनेट्स है ना हमारे सोलर सिस्टम में, उन्हें हमें सीरियल वाइज अरेंज करना है उनके डिस्टेंस से. अगर हम सन से स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग, तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा एंड देन कौन सा आएगा. तो ये हमें अरेंज करना है.
सो दिस इज द सन, ये क्या है, सन है। अब इसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है हमें पता है, दैट कम्स मर्क्यूरी। उसके बाद आता है वीनस, देन कम्स द अर्थ, देन कम्स द मार्स, देन कम्स द जुपिटर, देन कम्स द सैटर्न, देन कम्स द यूरेनस एंड देन कम्स द नेपच्यून। ये इनका सीक्वेंस है आने का, ठीक है। लेट मी राइट द नंबरिंग्स। सी, दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, seventh, and we know that in total they are 8 planets, isn't it? अब क्या होता है, इनको एक आसान तरीके में, अगर सीक्वेंस याद नहीं हो रहा तो एक तरीका है, let's learn that. That is, my very efficient mother just serve us noodles. जो मैंने अभी लाइन बोली है ना, उसका क्या करना, आपको जो फर्स्ट वर्ड है ना हर लेटर का, माय का एम, माय वेरी का वी, एफिशिएंट का ई, मदर का एम, जस्ट का जे, सर्व का एस, अस का यू और नूडल्स का एन। तो ऐसे अगर आप उस लाइन स्टेटमेंट को याद रखेंगे तो आपको सारे ये प्लैनेट्स का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। Okay, so thank you. So next fourth question है, why is Earth called unique planet? कैसी प्रॉपर्टीज है जो अर्थ को सबसे यूनिक बनाती है, अलग बनाती हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी है द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ वाटर और H2O, जो सबसे इसे अलग बनाता है। जो और प्लैनेट्स है उनमें वाटर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो अर्थ पे ही है और कहीं प्लैनेट पे या और किन्हीं सैटेलाइट्स पे अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक रीजन है दैट व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। ये सब बातें ऐसे और प्लैनेट से यूनिक बनाती हैं। एक बार वो हमारे जो अर्थ है ना उस पे एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है, which makes it easy for the survival of human beings and is suitable for the this life, okay, existence of life. So अगला क्वेश्चन है कि हमें जो मून है ना, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ओके, तो हमें मून का बस एक साइड क्यों दिखाई देता है, वो रीजन हम अब जानेंगे। ये मून है और ये अर्थ, ओके। अब मैं एक बात तो बता दूं आपको, मून अर्थ से 1/6 छोटा है, काफी छोटा है, ठीक है। अब जब ये इस आपको पता होगा किसी भी चीज का अपनी जगह पर घूमना इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। और जब कोई चीज ये फिक्स चीज ऐसे घूम रही है, इसके चौकरदार चक्कर काट रही है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। वो क्या होता है, रेवोल्यूशन। अब जो मून के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो रोटेशन है ना बहुत देर में करता है, उससे पहले ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है एक, समझ रहे हैं आप। रोटेशन जो है ना बहुत धीरे धीरे, वो अपनी पोजीशन पे, अपनी एक्सिस पे बहुत धीरे धीरे घूमता है ऐसे। लेकिन वो जो अर्थ का चक्कर है ना, पता आपको, एक वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, उस पर बहुत फास्ट घूमता है, बट लेकिन जो उसकी खुद की एक्सिस है, ये एक्सिस है, इससे बहुत स्लोली रोटेट करता है। इसलिए हमें मून का सिर्फ एक साइड दिखाई देता है और साइड्स नहीं, ओके। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स से आप क्या समझते हैं। यूनिवर्स एक बहुत ही एक्सपैंडेड टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसे मतलब वैसे प्रैक्टिकली और वैसे समझना बहुत मुश्किल है। अब यूनिवर्स होता क्या है, सिंपली अगर हम देखें तो नॉर्मली हम अर्थ है, अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, गैलेक्सी का। किसका पार्ट है, गैलेक्सी का। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, पता है आपको, बताया था मैंने वीडियो में, लास्ट वीडियो में। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, आकाश गंगा,
आकाश गंगा कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं, millions or billions of these type of galaxies form universe. They form universe simply. और बता दूं what is a galaxy? Galaxy is a simple cluster of stars. बहुत सारे stars का समूह कहलाता है, cluster of stars is galaxy, ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? द बेसिक पार्ट इज द अर्थ, देन कम्स द सोलर सिस्टम, after that the galaxy, and then millions of galaxies, and there comes the final thing, which is this. It is continuously growing each second, and it is not something which you can learn, it is something which you can't imagine. Okay, ये इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, you can't imagine that. Okay, if you liked the video, please hit the like button and please subscribe to my channel too.